गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। आज हम 9th क्लास साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा था। आज हम उसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कि हमें पता है, अपने निरीक्षण से हमें पता है कि जो पानी है वो अपनी 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। पहली है सॉलिड, ठोस अवस्था यानी कि आइस के रूप में। सेकंड लिक्विड, जो उसका फैमिलियर एज द फैमिलियर वाटर, जो हमें उसका नॉर्मली स्वरूप देखने को मिलता है। थर्ड गैस एज वाटर वेपर। तीसरी अवस्था है उसकी, वो कौन सी है? गैसियस अवस्था, भाप के रूप में, ठीक है, पानी की भाप के रूप में। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट्स। यानी कि जब अवस्था के अंदर बदलाव आता है किसी भी पदार्थ की, ठीक है, तो तब उस पदार्थ के अंदर क्या घटित होता है? What happens to the particles of matter during the change of states। कि जब अवस्था के अंदर बदलाव आता है, जब उस पदार्थ के पार्टिकल्स यानी कि कणों के अंदर क्या घटित होता है? How does this change of state take place। कि ये अवस्था के अंदर जो बदलाव है वो कैसे आता है? We need answer to these questions is not it। क्या हमें यह जानने की उत्सुकता नहीं है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता नहीं है? बिल्कुल है। आगे रीड करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि पदार्थ की अवस्था के ऊपर बदलते हुए तापमान का क्या प्रभाव है? एक्टिविटी 1.12 इसके अंदर देखो क्या परफॉर्म करने को बोला है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6। इसने बोला है कि आप 150 ग्राम आइस लीजिए एक बीकर के अंदर, और उसके अंदर आप एक जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो रख दीजिए, ठीक है। दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस, यानी कि जो इसका एक साइड का जो सिरा है, ठीक है, जिससे बल्ब लगा होता है, वो किसके कांटेक्ट में रहे? आइस यानी कि बर्फ के कांटेक्ट में रहे। आगे रीड करते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, यानी कि धीमी आंच पर आप बीकर को हीट करना शुरू कर दें, गर्म करना शुरू कर दें। नोट दैट टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, कि आप उस तापमान को नोट कर लीजिए जब वो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। फिर आप उस तापमान को नोट कीजिए जब पूरी की पूरी बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो गई है, किस में बदल गई है? पानी के अंदर बदल गई है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका जो निरीक्षण है, किसके दौरान? पूरी स्टेट ट्रांजिशन के दौरान, यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड अवस्था में पानी आया, तो उस दौरान की जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका निरीक्षण है, उसको आप दर्ज कर लिए अपनी कॉपी में। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। कि आप एक ग्लास रोड यानी कि ग्लास से बनी हुई एक रोड बीकर के अंदर रखिए और उसको हिलाते रहिए, स्टीर करते रहिए जब तक पानी उबलना शुरू ना कर दे। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। यानी कि आप अपनी एक आँख या फिर अपना ध्यान थर्मोमीटर के ऊपर भी रखिए, ठीक है। जो थर्मोमीटर रीडिंग आ रही है थर्मोमीटर की, उसके ऊपर भी रखिए जब तक पानी पूरी तरह से वेपराइज नहीं हो जाता, जब तक पानी पूरी तरह से भाप में नहीं बदल जाता, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। कि अपनी जो आपका जो निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशंस हैं, कब की?
पूरा जो पानी लिक्विड स्टेट से किसके अंदर जो गैसीय स्टेट से के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके दौरान के जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप दर्ज कर लीजिए। अब इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकलता है वो रीड करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, यानी कि जब हम टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज करते हैं, किसी भी सॉलिड का ठोस पदार्थ का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर जो कण होते हैं उस पदार्थ के, उन कणों की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि कण स्थायी नहीं होते, वो हिलते रहते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर बदलाव आता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, कि बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है कि जो कण होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा गति से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में जब कोई पदार्थ ठोस होता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कि दोनों पार्टिकल्स, दो आसपास वाले पार्टिकल अपने आप को क्या करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को। तो वो जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का दोनों के बीच में, उसको ओवरकम कर लेती है ये एनर्जी, ठीक है, ये ऊर्जा ओवरकम कर लेती है। इससे क्या होता है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। अब वो जो कण है पदार्थ के अंदर, वो अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन है, स्थायी उनका एक स्थान है, उसको छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और वो जो कण हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी से, ठीक है। पहले उनका एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी उन कणों की बढ़ती है, वो अपना स्थान छोड़ने लग जाते हैं और ज़्यादा गति से मूव करने लग जाते हैं एक दूसरे से दूर होकर। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। तब एक स्टेज आती है, एक अवस्था आती है जहाँ पर जो सॉलिड है, एक ठोस है, वो किसके अंदर बदल जाता है, तरल के अंदर बदल जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कि एक ऐसा तापमान जहाँ पर सॉलिड पिघल जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है, एक लिक्विड के रूप में तैयार हो जाता है, फिर बदल जाता है, ठीक है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर पर, तो उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आगे है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, ठीक है, ये केल्विन के अंदर बताया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना है, 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन, यानी कि किसी भी ठोस का द्रव के अंदर बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। आप ये याद रखना, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर 1 मार्क्स के अंदर, व्हाट इज फ्यूजन। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? कि जब एक सॉलिड पिघलता है तब, और पिघलने के बाद जो लिक्विड बनता है, तब उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, तो वो हीट है वो कहाँ गई। मतलब कि जब ये पूरी प्रक्रिया होती है, जब कोई पदार्थ सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था के अंदर आता है, तब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका जो तापमान है वो एक जैसा रहता है, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो अब वो हीट है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसके अंदर, वो कहाँ गायब हो गई, ये रीड करते हैं। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। कि आपने यह ऑब्जर्व किया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाता है पदार्थ, तो क्या होता है,
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी टेम्परेचर के अंदर बदलाव नहीं आया, ठीक है। जबकि आइस है जो अपनी ठोस अवस्था में थी, अपनी सॉलिड स्टेट में थी, वो लिक्विड के अंदर बदल जाती है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में कोई भी टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आया। दिस हैपन्स इवन तो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, कि यह फिर भी होता है कि हम बीकर को लगातार गर्म कर रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। की जो हीट है कहाँ पर यूटिलाइज हो गई, कहाँ पर चली गई, ये सारी हीट पदार्थ की अवस्था को बदलने में खर्च हो गई, ठीक है। इस हीट से क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, वो क्या हो गया, वो खत्म हुआ। खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसको इस हीट के कारण उस पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया, उनके ऊपर हावी हो गए, ठीक है। अब उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, जिससे वो अपने आप को फ्रीली या फिर फ्री महसूस करने लगे। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। कि ये जो एनर्जी, हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसे हमें एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, पूरे एक्सपेरिमेंट में तापमान के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो ये हम मान लेते हैं कि ये एक छुपी, लेटेंट होता है छुपी हुई होना, ठीक है, इसको हम लेटेंट हीट मान लेते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। मैंने बताया आपको, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। यानी कि 1 किलो सॉलिड को, 1 किलो ठोस को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी की मात्रा की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। इसीलिए पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, किसके कंपैरिजन में, उन्हीं पार्टिकल्स के अंदर। अगर वो किसके अंदर उपस्थित हो, वो पार्टिकल्स ठोस के अंदर। अगर ठोस के अंदर पार्टिकल्स हैं और लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं और टेम्परेचर दोनों का ही सेम है, ठोस का और लिक्विड का, तो जो एनर्जी होगी किसके अंदर ज़्यादा होगी, वाटर पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं वाटर को, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, कि जो पार्टिकल्स हैं और भी ज़्यादा तेजी से गति करने लग जाते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है, कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये पार्टिकल्स के अंदर इतनी एनर्जी होगी कि ये अपने आप को एक दूसरे के बंधन से आज़ाद कर पाएँ, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, की ऐसे तापमान पर जो लिक्विड है, तरल है, वो किसके अंदर बदलना शुरू हो जाता है, गैस के अंदर बदलना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब इसने बॉइलिंग पॉइंट बताया है कि क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो तरल है वो उबलना शुरू हो जाता है और जो प्रेशर है वो कैसा हो, उस दौरान एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तापमान जहाँ पर लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, गैस के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। या फिर गैस के अंदर नहीं, उबलना शुरू हो जाए, बॉइलिंग उसके अंदर स्टार्ट हो जाए, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। यानी कि अब जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं,
लिक्विड के अंदर, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने आप को, जो लिक्विड है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर पाता है, वेपर स्टेट के अंदर, अपनी गैसीय अवस्था के अंदर। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। टेम्परेचर के लिए वाटर के लिए टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन है, ठीक है। अगर हम सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करते हैं, देखो यहाँ ब्रैकेट में दिखा रखा है, तो 273 केल्विन को हम किसके अंदर जोड़ देते हैं, सेल्सियस के अंदर, 100 सेल्सियस के अंदर जोड़ देते हैं, तब ये 373 है। यानी कि 373 केल्विन किसके बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर हम इसके अंदर 273 जोड़ दें, 100 के अंदर 273 जोड़ दें, तो ये केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 373 आ जाएगा, ठीक है। केल्विन सेल्सियस से 273 ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम सेल्सियस के अंदर 273 जोड़ दें तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन के अंदर। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आप लेटेंट हीट, वेपराइजेशन के लिए जो लेटेंट हीट है, छिपी हुई हीट है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप उसी तरीके से इसको डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, जैसा कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में उसको डिफाइन किया था। ये आपका होमवर्क है, आपको सेम ऐसी डेफिनेशन अपनी कॉपी में प्रिपेयर करनी है जो आपने किस कन्वर्जन के दौरान लिखी थी, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड स्टेट कन्वर्जन के अंदर आपने जो लिखी थी, सेम आपने डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। किसने बोला है कि जो स्टीम है, भाप है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में, उसी टेम्परेचर पर। यानी कि एक साइड में पानी है, उसका टेम्परेचर भी उतना ही है जितना टेम्परेचर स्टीम का है, भाप का है, लेकिन एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा होती है, भाप वाले पार्टिकल्स के अंदर होती है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन द स्टीम हैव अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कि जो पार्टिकल्स हैं स्टीम के, भाप के, उन्होंने अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, ग्रहण कर रखी है, छिपी हुई ऊर्जा के रूप में, ठीक है, छिपी हुई ऊर्जा के रूप में। आगे है, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर। कि इससे हमें पता चलता है कि जो पदार्थ है अपनी अवस्था को बदल सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। किस चीज़ में बदलाव करके, टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, तापमान के अंदर बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। कि हमने सीखा कि जो हमारे सब्सटेंसेस, पदार्थ हमारे आसपास हैं, वो अपने स्टेट को, अपने अवस्था को बदल लेते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस से लिक्विड में, तरल में, और लिक्विड से गैस के अंदर। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। की यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो क्या है, सीधे सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं, या फिर गैसियस स्टेट से सीधा सॉलिड के अंदर चेंज हो जाते हैं, बिना लिक्विड स्टेट के अंदर अपने आप को चेंज किए, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड, नहीं सॉरी, सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड, सॉलिड स्टेट को गेन नहीं करते, धारण नहीं करते। आगे है एक्टिविटी 1.13। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन ए चाइना डिश। देखो यहाँ पर एक चाइना डिश यानी कि कटोरी के आकार की है ये चाइना डिश, ठीक है। इसके अंदर आप कैम्फर यानी कि आप कह लीजिए और अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर कपूर होता है, क्रश इट एंड पुट इट इन ए चाइना डिश। इसको आप अच्छे से क्रश कर दीजिए, ठीक है, और इसको चाइना डिश के अंदर डाल दीजिए। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी कर दीजिए इस फनल को। देखो यहाँ पर फिगर में दिखा रखा है, ये फनल है, इसको उल्टा करके चाइना डिश के ऊपर रख रखा है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल,
यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, स्टेम है फनल का, उसके ऊपर आप कॉटन प्लग लगा दीजिए, यानी कि रुई को से उसको ढक दीजिए। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब धीरे धीरे उसको गर्म कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए इसके ऊपर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, आपको ऊपर वाली एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से आपको क्या पता चलता है? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की डेफिनेशन दी है कि अगर कोई पदार्थ सीधा सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था के अंदर बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, बिना लिक्विड अवस्था को, तरल अवस्था को धारण किए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये आपकी सब्लिमेशन की डेफिनेशन है, एग्जामिनर 1 नंबर में इसको पूछ लेता है। तो आपका ये लेसन आज यहीं तक हम रीड करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।